मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि तलाक जो है ना वो 6 महीने में कैसे लें। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही मनमुटाव हो जाता है और पत्नियां क्या करती हैं, अपने मायके चली जाती हैं, उसके बाद में आप सोचते हैं कि हम अदालत में जाएं और तलाक का मुकदमा क्रूरता के आधार पे दाखिल कर दें। लेकिन जैसे ही आप तलाक का मुकदमा फाइल करते हैं, आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो तुरंत आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण का केस फाइल कर देती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज स्पष्ट आती है कि भाई, आपने बुलाने का प्रयास क्या किया। तो ये हमें प्रयास दिखाना पड़ता है कभी कभी। और 6 महीने में तलाक कैसे ले? एक मिनिमम टाइम जो है ना वो 6 महीने का है। कैसे ले? ये हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि टाइम बाउंड किया गया है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में कोई भी दावा अगर अदालत में आता है तो 6 महीने के अंदर इसका डिस्पोजल किया जाए। लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम लोग कुछ भी कर देते हैं। आपको पता है कि जितने भी कानून बने हैं वो महिलाओं के लिए बने हुए हैं। पुरुषों का किसी भी तरीके से कोई बचाव नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब आप तलाक का मुकदमा फाइल कर देते हैं तो एक चीज जग जाहिर हो जाती है कि आप उसको रखना नहीं चाहते। और क्रूरता के आधार पर आप तुरंत मुकदमा फाइल कर देते हैं, जबकि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कम से कम जिस दिन आपका सेपरेशन हुआ है उसके 2 साल के बाद में ये तलाक का मुकदमा फाइल किया जाना चाहिए। और उन 2 सालों के बीच में ना आपको अपना प्रयास दिखाना है कि मैंने बुलाने का काफी प्रयास किया। उसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी गलती मत करना कि कोई पुलिस कंप्लेंट दो या फिर कोई लीगल नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू दो। क्योंकि जैसे ही आप लीगल नोटिस देंगे ना तो वो आपको रिवर्ट बैक करेगी, आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट देगी, आपके खिलाफ केस फाइल करेगी। आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रयास दिखाने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने हाथ से, सिंपल, और अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों को भेजना है कि भैया हमारी पत्नी को भेज दो, आ जाओ, अच्छे से रहो, जैसे हम पहले रह रहे थे वैसे ही हम रहेंगे। ये सारे जो लेटर जो आपके रहेंगे, इसमें ये भी खोलना है कि हम पहले फोन पे बातचीत करते रहे हैं, फोन पे भी हमने काफी प्रयास किया, मजबूरी बस हमें ये लेटर भेजना पड़ रहा है, आप आ नहीं रहे हो। उसमें क्या रहेगा कि आपकी एक डेट जो है ना, सेपरेशन की डेट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये सारे लेटरों के आधार पर, आप क्रूरता के आधार पर आप अपना तलाक का दावा पेश कर सकते हो। अब आपने देखा कि जैसे ही तलाक का दावा पेश होता है तो विपक्षी पार्टी यानी आपकी पत्नी जो है वो अदालत में आती है, और आने के बाद में ये 24 हिंदू मैरिज एक्ट का एक प्रार्थना पत्र लगा देती है कि साहब हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए, आने जाने का खर्चा दिलाया जाए। उस पर बहस होने लगती है, जवाब होने लगते हैं, सवाल होने लगते हैं। लेकिन कभी आप ये गौर नहीं करते कि जो आपने मूल दावा जो पेश किया है उसका जवाब लगाया गया है नहीं लगाया गया है। उसमें हमें ये देखना होता है कि जिस दिन इसने ये 24 का एप्लीकेशन फाइल किया है आपकी पत्नी ने, उसके 120 दिन के अंदर में इसने जवाब अपना फाइल किया है नहीं किया है। ये बात कही गई है ऑर्डर 8 रूल 1 एंड 10 के तहत में। इसमें स्पष्ट तरीके से ये है कि अगर 30 + 90 दिन का ग्रेस पीरियड, अगर 120 दिन के अंदर में अगर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत में मजिस्ट्रेट बाउंड हो जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर करने के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 पे सुनवाई चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन मूल दावा जो पेश किया गया ना उस पे जवाब नहीं आया अभी तक, और ये लंबा खिंचता चला जाता है। आपको पता है कि पुरुष प्रधान देश जरूर है नाम के लिए, लेकिन यहाँ पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आज भी महिलाएं पीड़ित नजर आती हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदू मैरिज एक्ट 21V का एक एप्लीकेशन मूव करना है डिस्पोजल कराने के लिए कि इसको समय सीमा के अंतर्गत डिस्पोजल कराया जाए। कैसे आपको ये प्रार्थना पत्र लिखने हैं, किस तरीके से आपको अपने दावा में जवाब पेश करना है, किस तरीके से कौन सा सेक्शन आप अप्लाई करेंगे,
ये आपके केस की मेरिट्स को देखते हुए बताया जा सकता है। मालूम है, हम लोगों को जानकारी नहीं होती, हम लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। मूल दावे का कभी जवाब पेश नहीं किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के प्रार्थना पत्र पर, जो पत्नी का प्रार्थना पत्र जो आया है, अपोजिट पार्टी का जो प्रार्थना पत्र आया है, उस पर बहस होती रहती है, लेकिन हम कभी गौर ही नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में पति है ना अपनी रेमेडी ले सकता है ऑर्डर 8 रूल 1 एंड 10 के तहत में एप्लीकेशन मूव करके अदालत को बता सकता है कि साहब ये एक्ट 24 का जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसमें अभी तक मूल दावे का जवाब नहीं आया है। जबकि प्रोसीजर ये रहता है कि जो दावा पेश किया गया है उसका पहले जवाब आए, जवाब आने के बाद में विपक्षी पार्टी जो यानी आपकी पत्नी है वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 का प्रार्थना पत्र दाखिल करे, तब आगे की सुनवाई चालू की जाए। क्या आपके साथ भी इस तरीके का हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मालूम है लोगों के मुकदमे सालों साल तक चलते रहते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है किसी तरीके की, और ये सोचते हैं कि हमने तलाक का केस फाइल कर दिया हमें तलाक मिल जाएगा। इतनी आसानी से पतियों को तलाक नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आने वाली चीजें हैं। अभी हाल में ही एक तलाक के लिए एक ड्राफ्ट किया था, वो निचली फैमिली कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन तथ्य वही थे, ऑर्डर में चीजों को नहीं रखा गया, पति के पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा गया। ऑनेबल हाई कोर्ट में गया ये मामला, हाई कोर्ट ने सिंगल पैसा दिए हुए उस डाइवोर्स के ऑर्डर को जो कैंसिल किया गया था दावा, उसको रिस्टोर कर दिया और डाइवोर्स की डिक्री जो है वो पारित कर दी। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आपका अगर केस अगर डाइवोर्स का पेंडिंग है, चल रहा है, तो आप 21B हिंदू मैरिज एक्ट का प्रार्थना पत्र लगा के आप अदालत से मांग कर सकते हैं कि इसको 6 महीने के अंदर डिस्पोजल कराया जाए। अगर आपकी पत्नी ने मूल दावे का अगर जवाब नहीं लगाया है और इंटरिम के लिए इसने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 का अगर प्रार्थना पत्र लगाया है और उस पर सुनवाई चल रही है और जवाब नहीं लगाया है उस डेट से लेकर जिस दिन सम्मन सर्विस हुआ है, जब सम्मन सर्विस हुआ है 24 का प्रार्थना पत्र आया, तो उसके 120 दिन का आपको अंतर देखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रूरता के आधार पर हम तलाक फाइल कर दिए, लेकिन क्रूरता कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है। आप लेटर दे रहे हैं अपनी पत्नी को और वो नहीं आ रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, ये भी क्रूरता में ही आ जाता है, परित्याग में आ जाता है। ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग परेशान हैं ऐसे मुकदमों से वो लोग संपर्क कर सकते हैं और प्रयास किया जाएगा कि इनको बचाया जाए।